नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MK एजुकेशन टूर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग संख्याओं का भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पे दो प्रश्न लिया है, हम इन दोनों प्रश्नों को भाग विधि से वर्गमूल निकालना, और मैं आपके लिए यह भी बता देता हूँ कि आप इन दोनों प्रश्नों को जरूर देखिएगा, क्योंकि इन दोनों को करके ही आप भाग विधि का पूरा कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे। ठीक है, और मैं आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न भी पूछूंगा। यदि आपको अभी तक भाग विधि से वर्गमूल निकालना नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको इस वीडियो में एकदम सिंपल भाषा में समझा दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से वर्गमूल निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसी संख्या दी रहेगी और आपसे बोला जाएगा कि दी गई संख्या का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल निकालने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो वर्गमूल है वो होता क्या है। वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि जो वर्गमूल है आखिर होता क्या है। तो मैं यहाँ पे संख्या लेता हूँ 36। अब हमको 36 का वर्गमूल करना है। 36 का वर्गमूल तो हमको क्या करना है कि हमको एक ऐसी संख्या खोजनी है कि अगर हम उसी का गुणा उसी में कर दें तो 36 के बराबर बराबर आ जाए। ठीक है ना। तो वह संख्या कौन होगी? वह संख्या हो जाएगी 6 गुणा 6। यानी कि देखिए 6 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। यानी कि 36 का जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरी देखते हैं, हम लेते हैं 49। अब हमको 49 में ऐसी संख्या खोजनी है कि हम उसी की संख्या का उसी में गुणा कर दें 49 के बराबर आ जाए। तो वह संख्या कौन सी है? 7 गुणा 7 है। 7 सतैया होता कितना? 49। यानी कि 49 का जो वर्गमूल रहेगा वो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई छोटी संख्याओं की, क्योंकि ये 36 है, ये 49 है, तो ये तो छोटी छोटी संख्या, इनको तो हम आसानी से निकाल पाएंगे। लेकिन जब बात आएगी इन वाली संख्याओं को निकालने की तो किस प्रकार निकालेंगे, तो वही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम इन वाले प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहली संख्या दी है 10, 49, 76। तो हम यहाँ पे उतार लेते हैं। यहाँ पे हमने उतार ली 10, 49, 76। ये हमारा, इसको क्या करना है? इसका वर्गमूल करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको कि एक रेखा ऐसी खींच लेनी है नीचे की तरफ, जिस प्रकार हम भाग करते हैं, और एक रेखा इन दोनों इनके ऊपर खींच लेनी है। तो ये रेखा हमने खींच ली और ये दोनों खींच ली। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो संख्या दी है उनका जोड़ा बना लेना है। यानी कि जोड़ा बनेगा किससे? पीछे से। तो देखिए एक जोड़ा ये बन गया, दो दो का जोड़ा बनाना है, आप यहाँ पे बना लीजिए। ये दो जोड़ा बन गए। अब जो संख्या नीचे उतरेगी वो जोड़ा ही में उतरेगी। जैसे हम भाग करते हैं, यदि हमारा पूरा भाग चला जाता है 10 में तो क्या करते हैं? हम अगली वाली उतारते हैं। उसी प्रकार हमको इसमें भी उतारनी है, लेकिन इसमें संख्या जो नीचे उतरेगी वो किस में उतरेगी? जोड़े में। ये यहाँ पे क्या बना लिए? इसके जोड़े बना लिए। अब हमको एक ऐसी संख्या खोजनी है कि हम यदि उसी का उसी में गुणा कर दें तो 10 के बराबर आ जाए या फिर 10 से छोटी जाए। तो वह संख्या कौन सी होगी? देखिए वह हो जाएगी 3 और 3। ठीक है ना। देखिए 3 का और 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 9। यानी कि 10 से छोटी है। और यदि हम 4 का और 4 का गुणा करते तो 4 चौको 16 होता है, यानी कि वो 10 से बड़ी हो जाती। तो हमारी संख्या हो जाएगी 3। अब जो 3 आया, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितनी आएगी? 9 आएगी। ठीक है, तो हम 9 यहाँ पे उतार लेंगे। अब क्या करना है, जो 3 आई है उनको तो हम जोड़ देंगे, और जो 9 10 में से 9 को घटा देंगे। अब हम फिर से लाइन खींच देंगे, जैसे पहले खींची थी यहाँ पे लाइन खींच दी। अब 3 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा? ये जाएगा हमारा 6, और 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। चलिए अब क्या आगे करते हैं। अभी हमने क्या कहा था आपसे कि जब भी इस संख्या कट जाएगी तो हम अगली संख्या को नीचे उतारेंगे, लेकिन जोड़ा में उतारेंगे। तो अगली संख्या क्या? 49। तो यहाँ पे हम 49 उतार लेंगे। अब हमको एक ऐसी संख्या खोजनी है कि हमें इसमें मिलाकर उसमें गुणा करें तो 149 आ जाए, या फिर 149 से कम आ जाए। तो वह संख्या हम खोजते हैं। देखिए हम यहाँ पे गुणा करते हैं 6 का। पहले 1 का गुणा करके देखते हैं। तो देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, और 6 एकम 6। तो ये नहीं हो सकती, 61 कम है, लेकिन ज़्यादा ही कम हो रही है, तो हम और खोजते हैं। हम यहाँ पे 2 गुणा करके देखते हैं। देखिए 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 124 आ गई। ठीक है, अगली देखते हैं, ये भी कम है, तो हम अगली देखते हैं। 3 का गुणा करके देखते हैं। तो 3 का गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 6 थी 18, ये कितनी हुई? 189। यानी कि 3 का गुणा करेंगे तो 189 आ रहा है, जो कि 149 से बड़ी है। तो हम क्या करेंगे? 2 का गुणा करके 124 उतार लेंगे। तो यहाँ पे उतारेंगे हम 124, और यहाँ पे गुणा कर देंगे 2 का, और यहाँ पे भी लिख देंगे 2। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन खींचेंगे और इसमें प्लस कर देंगे और इसमें माइनस कर देंगे।
अब देखिए 62 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 64, और 149 में से 24 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9 में से 4 जगह तो 5 बचा, और 4 में से 2 गया तो 2 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। यानी कि 149 में से 124 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। अब अगली संख्या उतार लेंगे हम, तो अगला जोड़ा क्या है, 76 का है, तो 76 उतार लेंगे। अब हमको जो हमने पहले किया था वैसा ही हम इसमें गुणा करेंगे। अब हमको ऐसी संख्या खोजनी है कि हम उसी का इसमें मिलाकर गुणा करें, 2576 आ जाए या फिर इसके बराबर में आ जाए, इससे कम आ जाए। तो चलिए यहाँ पे खोजते हैं। तो पहले 1 का गुणा करके देखते हैं। तो 1, 4 एकम 4, 6 एकम 6, यानी कि 641 आ रहा है। ये कम तो है लेकिन ज़्यादा ही कम है। तो हम अगली खोजते हैं। 64 में 2 का गुणा करके देखते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, ये कितना आ गया, 1284। ये भी कम आ रहा है और इसके बराबर में तो ज़्यादा कम है। चलिए हम दूसरी खोजते हैं। तो 64 में 3 का करके देखते हैं। तो 3 लिखेंगे, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 2 हाथ से ले आ जाएगी 1, 6 तिया 18 और 1 19, 1929 आ गया। चलिए दूसरी खोजते हैं, ये भी कम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 64, 4 का गुणा करते हैं। 4 चौको होता है 16, 1 ऊपर ले लेंगे, 4 चौको 16, 17, 1 ले लेंगे ऊपर, 6 चौको 24 और 1 25, यानी कि 4 अंक आया। वो उसका हम गुणा करें इसमें तो 2576, यानी कि इसी के बराबर में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो 4 यहाँ लिखेंगे और 4 ही यहाँ पे लिख देंगे। अब हम इसको लाइन खींचेंगे। अब देखिए इसको जोड़ देंगे और इसको हम घटा देंगे। कितना आया था हमारा, 2576, इसको हम घटा देंगे। अब देखिए अब ये घटेगा तो कितना आएगा, नीचे 0, यहाँ पर 0 आ जाए तो समझ लीजिएगा अब ये ख़त्म हो चुका है। अब आगे ये क्वेश्चन नहीं होगा। इसका आंसर क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे कितना आया, 3, 2, 4, इनमें से जो डबल डबल वाला है उसको उठा के हम एक यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे कितना आया था, 3, 3 रख देंगे। यहाँ पे 2 आया था, 2 रख देंगे। यहाँ पे 4 आया था, 4 आया, 4 लिख देंगे। यानी कि इस वाली संख्या का जो वर्गमूल रहेगा वो रहेगा 324। अब हम इसकी उत्तर की जाँच कैसे करेंगे, तो देखिए 324 जो हमारा आंसर आया उसका हम गुणा कर देंगे 324 में ही। यदि ये इसके बराबर आ गया तो आंसर सही है, यदि इसके बराबर में नहीं आया तो यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है। तो ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार हम ये दूसरा वाला और क्वेश्चन को हल करते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो दूसरा क्वेश्चन था उसको। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, चलिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले एक रेखा ऊपर खींच लेनी है और एक रेखा नीचे की तरफ खींच लेनी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इनके जोड़े बना लेने हैं। तो देखिए एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, और ये 5 अकेला है तो इसका एक जोड़ा बन गया। अब हमको ऐसी संख्या खोजनी है कि हम उसका गुणा करें, या तो 5 आ जाए या फिर उससे कम आ जाए। तो वह संख्या कौन होगी, वह होगी 2 गुणा 2। देखिए 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 4, यानी कि 5 के बराबर तो नहीं आया लेकिन 5 से एग्जैक्ट कम आया। अब हम इसको जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे और यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब आगे का जोड़ा उतार लेंगे तो 106 आगे का जोड़ा आ गया। अब हमको ऐसी संख्या खोजनी है कि इसको मिलाकर गुणा करें तो 106 आ जाए या फिर इसके बराबर आ जाए या फिर कम आ जाए। तो वह संख्या कौन सी होगी, चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए यदि हम गुणा करें 1 का तो कितना आएगा, देखिए 1 41 आ रहा है तो ये तो ज़्यादा ही कम हो गया। 2 का गुणा करके देखते हैं, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये भी कम हो रहा है। चलिए तीसरी देखते हैं, 3 का गुणा करके देखते हैं। तो 3 तिया 9, 4 4 तिया 12, ये कितना हो रहा है, 129, यानी कि 106 से ये ज़्यादा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 84 को उतार लेंगे। तो कितने का गुणा करें, 2 का, तो 2 का यहाँ पे कर देते हैं और 2 का यहाँ पे लिख देते हैं 84। यहाँ पे लाइन खींच देंगे। अब इसको जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे। तो 42 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 44। और 106 में से 84 जाएगा तो ये बचेगा हमारा, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, और 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। अब फिर से हम अगला हमारा जोड़ा है हम उसको उतार लेंगे। तो आगे का जोड़ा कितना है, 25 का, तो हम यहाँ पे 25 उतार लेंगे। अब हमको फिर से ऐसी संख्या खोजनी है कि हम उसका गुणा करें तो 2225 आ जाए या फिर 22 से 25 के बराबर में जाए या फिर कम आ जाए। तो वह संख्या कौन सी होगी, चलिए हम यहाँ पे खोज के देख लेते हैं। तो 44 में गुणा करते हैं पहला 1 का, तो 1 4 4, तो ये तो कम ही हो गया। चलिए दूसरी खोजते हैं, 2 का गुणा करके देखते हैं। तो 2 दूँगा 4, 4 दूँगा 8 और 4 दूँगा 8, तो ये भी कम हो रहा है। चलिए दूसरी खोजते हैं, तो 3 का गुणा करके देखते हैं अब हम। तो 3 तिया 9, 2 हासिल रख लेंगे 1, 4 तिया 12 और 1 13, तो ये भी कम हो रहा है।
तो क्या करेंगे हम 4 का गुणा करके देखते हैं। तो 44 का 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौको 16, 6 हाँ चला जाएगी 1, 4 चौको 16 और 17 ऊपर रख लेंगे 1, 4 चौको 16 17, ये भी कम आ रहा है 1776। चलिए 5 का गुणा करके देखते हैं। तो 5 का गुणा करेंगे 25, 2 ऊपर रख लेंगे 20, 2 ऊपर रख लेंगे 22 आ जाएगा, और 5 चौको 20 और 2 22, यानी कि हम इसमें 5 का गुणा करें तो ये 2225 के बराबर आ रहा है, 2225 आ रहा है। और तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 और यहाँ पे भी लिख देंगे 5, इसको जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे। घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि जब भी यहाँ पे 0 हो जाए तो समझ लीजिएगा अब ये आगे नहीं होने वाला। इसका जो आंसर है वो आ चुका है। देखिए यहाँ पे डबल 2 है तो एक उतार लेंगे, यहाँ पे डबल है तो एक यहाँ पे उतार लेंगे, यहाँ पे डबल 5 है तो एक 5 यहाँ पे उतार लेंगे, यानी कि 50 62 5 का जो वर्गमूल रहेगा वो ये रहेगा। यदि उत्तर की जांच करनी होगी तो 225 का गुणा कर देंगे 225 में, तो ये हमारी उत्तर की जांच हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसी प्रकार मैं आपके लिए एक सवाल देता हूँ, उसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो वह क्वेश्चन आपके लिए है 50,678। इसका जो आंसर है वो कमेंट में दीजिएगा, तभी मैं समझ पाऊँगा जो मैंने आपको समझाया वो समझ में आया है नहीं। तो इस तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।